सो हे चैम्पियंस, दिस इज़ अक्षता और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मध्योदय लर्निंग में। इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने क्लास 9th की फिज़िक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, मोशन के बारे में डिस्कस किया था। और आज उसी को लेके मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 2 फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन हम लोग वापस करेंगे। चैप्टर नंबर पार्ट फर्स्ट जिसने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है वीडियो का, प्लीज़ गो एंड प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। और उसके अलावा चलिए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि आप 8th से 9th में आ गए हैं, तो जो फिज़िक्स एक साइंस की ब्रांच आई है नई, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो क्या पढ़ा था, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिज़िक्स, एज लाइक लाइटनिंग, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, चैप्टर का नेम मोशन। मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि मोशन, व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। थर्ड हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time is called uniform motion. And non-uniform motion, non-uniform motion की 3 कंडीशन थी, unequal distance in unequal interval of time, equal distance in unequal interval of time and unequal distance in equal interval of time. काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। प्लीज़ गो एंड बाकी तो मैं स्टिल वेटिंग फॉर योर ऑफ कमेंट्स। अगर कुछ थोड़ा बहुत फीडबैक देना हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कल के वीडियो के लिए भी और आज की वीडियो के लिए भी डोंट फॉरगेट टू कमेंट। नाउ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मोशन। क्या कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि इस मोशन नाम के ट्री से आके जुड़ती हैं। स्टार्ट करें? यस। तो सबसे पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। डेफिनेशन देखी जाए तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी बॉडी जब मूव करती है, जब वो मोशन में आती है और वो कुछ पाथ कवर करे, कुछ एक्चुअल पाथ कवर करे, हम तब बोलते हैं उसको डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगेन, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, एक्चुअल क्यों यूज़ हुआ है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज एक्चुअल क्यों यूज़ हुआ है, ये सेकंड वाले पॉइंट में आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गॉट इट? फिर भी मैं आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि वाइट बोर्ड के एंड पार्ट तक की मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया है बी पॉइंट। ओके, तो यहाँ से लेके मुझसे लेके इस पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। ओके, आई एम गोइंग एंड अगेन आई एम कमिंग। तो 5 + 5 10, मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई एम एट माई इनिशियल पोजीशन, मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे हूँ। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। गेटिंग? तो इसीलिए हम बोलते थे एक्चुअल पाथ, हमने जो सच में जो हमने पाथ ट्रेवल किया है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। आगे आने वाले पार्ट जो सेकंड इसका कीवर्ड है उसमें मैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। अब इसके पॉइंट्स पे आते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर। और भी यूनिट्स हैं एज लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मीटर। कुछ तो यूनिट्स कुछ ज़्यादा ही छोटी है एज लाइक माइक्रोमीटर, मैक्रोमीटर। बट हम इसको इसमें मेजर किस में करते हैं, मीटर में। इट इज़ डिनोटेड बाय डी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है, डट के सामना करेंगे उनका, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल में अगर डिस्टेंस गिवन हो तो आप उसको कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, कैपिटल डी
नहीं लिखेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे उसको। किससे करेंगे? स्मॉल डी से। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, प्लीज याद रखिएगा। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या है? मीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी यूनिट है, लेकिन मेजर हम लोग किस में करते हैं? मीटर में। जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में होंगे उसमें हम हमेशा मीटर को लेके चलेंगे। बाई चांस अगर कभी भी हमें किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर में कभी भी कोई वैल्यू दी भी होगी तो हम उसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। आगे जैसे जैसे वीडियोस आएंगे कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एम से, स्मॉल एम से। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई ये स्केलर क्वांटिटी, इस पे भी ये भी हमारा फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो चुका है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज केवल स्केलर वेक्टर के लिए एक बार प्लीज पार्ट फर्स्ट में जाके देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। बट थोड़ा सा रिव्यू के साथ, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कि हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखा जाए मैग्नीट्यूड गेटिंग, एक बार देख लीजिएगा, वरना मैं बता दूं मैग्नीट्यूड किसी भी कोई भी हम शेप बताते हैं, साइज बताते हैं, एज लाइक कोई चीज़ कितनी चौड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी दूर है, कितनी पास है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है। हम इन सारी चीज़ों को जब भी मेज़र करते हैं हम मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं। गॉट इट? आगे बढ़े तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ मुझसे यहाँ 5 मीटर दूर रखी हुई है तो मैं केवल यही बता सकती हूँ कि ये चीज़ पॉइंट बी मुझसे 5 मीटर दूर है। मैं ये नहीं बता सकती कि जो पॉइंट बी है कौन सी डायरेक्शन में है, इन ईस्ट, इन वेस्ट, इन नॉर्थ और इन साउथ। आई कैन जस्ट टेल कि पॉइंट बी इज 5 मीटर फार फ्रॉम मी। गेटिंग? केवल इतना ही बता सकती हूँ कि पॉइंट बी मुझसे 5 मीटर दूर है। आया? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से ड्राइंग बनाई है, वैसे तो हालांकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ बनाने की कोशिश की है। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ये मैंने कर दिया है कैमरा, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, आपके नोट्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़े? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। टर्मिनोलॉजीज का सेकंड पॉइंट है, सेकंड कीवर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का छोटा भाई क्या लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। चलिए पढ़ते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, और वो अपना सबसे छोटा पाथ कवर करे, तब हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? एग्जाम्पल से थोड़े समझते हैं। कैमरामैन प्लीज थोड़ा सा यहाँ फोकस करें। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने ए पॉइंट से कहीं पे जाना शुरू किया। 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। ए से डी में जाने के लिए 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, बी और सी। तो मान लीजिए मैंने ए से डी तक जाना शुरू किया। ए से बी के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, बी से सी के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है, और सी से डी के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। मैं चलती हूँ तो 5 + 3 + 8 16 मीटर इसका पूरा डिस्टेंस है। लेकिन इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? सबसे छोटा डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? बी से सी, यानी कि ये मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस रहा, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, आपको एक ग्रोसरी शॉप पे जाना है अपने लिए मैगी खरीदने, जो कि यहाँ पे है। गॉट इट? तो आप अपने घर से यहाँ पे ऐसे चले, यहाँ मतलब, और यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, मान लीजिए ये 3 मीटर का डिस्टेंस था और ये 8 मीटर का डिस्टेंस था।
वहीं अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यू डोंट थिंक सो कि एक छोटा रास्ता है सीधे यहाँ से ऐसे पहुँच जाए। तो ये वाला जो पाथ है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो रास्ता यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड, जब भी आपको स्कूल के लिए देर होती थी तो ऐसा कोई ना कोई छोटा सा शॉर्टकट जरूर होता होगा जिससे आप लोग स्कूल जाते होंगे, राइट? तो वैसे ही जो हमारा सबसे छोटा रास्ता होता है, जो हमारा सबसे छोटा पाथ होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे हम देखें पाथ कवर्ड को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इन अदर लैंग्वेज या फिर ऑन अदर हैंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग? SI यूनिट स्टैंडर्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से। SI यूनिट इसकी मीटर डिस्टेंस की तरह इसकी भी यूनिट मीटर है और डिनोट इसको S से करते हैं। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई, चलिए वेक्टर क्वांटिटी पे हल्का सा हम लोग पास्ट में जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था। स्टिल आई एम टेलिंग यू, वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिप्रेजेंटेड। जिसमें कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को और सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से B पॉइंट तक चली थी 5 मीटर। अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ से B पॉइंट का था ईस्ट में, मैं 5 मीटर ईस्ट में चली थी, देन आई विल से 5 मीटर इन ईस्ट। तो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस तो मेरा था लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, समझ में आया? पक्का? देखो सच बता रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ, फिर यहाँ पे पहुँच रही हूँ। पहुँचू? ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है ये। ये हल्का सा मतलब एक ही एक्सरसाइज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहचानने के लिए। कंटिन्यू करें। फर्स्ट, 500 मीटर इन ईस्ट। यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्शन बता दी गई है। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। जहाँ पे भी डायरेक्शन बता दी जाए क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन बता दिया ईस्ट, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड भी है इसके पे और डायरेक्शन भी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट। समझ जाओ प्लीज, समझ जाओ। 60 मीटर। भाई जब इसके पास तो बस देखो केवल इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा? डिस्टेंस। ओके। थर्ड, 1500 सेंटीमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हमें बता दिया गया है और डायरेक्शन भी बता दी गई है। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। 180 मीटर इन वेस्ट। 180 मीटर इन वेस्ट। वेस्ट में 180 मीटर। मैग्नीट्यूड भी बता दिया है, डायरेक्शन भी बता दी है। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। आगे और आपको NCERT की बुक में, रिफ्रेशर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की काफ़ी एक्सरसाइजेस मिलेंगी, तो ट्राई टू रीड ऑल दिस। अदरवाइज आई थिंक कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आज का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। एंड अगर आ गया हो तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माई चैनल मथुरिया लर्निंग। भाई आती गई चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। भाई आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए, दोस्तों का भी भला होना चाहिए, बहुत कम आते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल द फ्रेंड्स। और कुछ रह गया? अरे सबसे ज़रूरी चीज़ तो रह गई, कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, कमेंट ज़रूर।